नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने पेड़ों को मत काटो नामक पाठ के क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में नंबर क में है, सुंदरलाल किस कक्षा में पढ़ता था? उत्तर, सुंदरलाल छठी कक्षा में पढ़ता था। ख, सुंदरलाल को क्या शौक था? उत्तर, सुंदरलाल को पेड़ लगाने का शौक था। ग, सुंदरलाल पढ़ाई में कैसा था? उत्तर, सुंदरलाल पढ़ाई में अच्छा था। वो ध्यान लगाकर पढ़ाई करता था। घ, सुंदरलाल नैनीताल क्यों जा रहा था? उत्तर, सुंदरलाल बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहा था। उंग, चिपको आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? उत्तर, चिपको आंदोलन का सूत्रपात सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। अब लिखित प्रश्न लघु उत्तरीय, मतलब लिखित प्रश्न ही है लेकिन लघु उत्तरीय है, मतलब छोटे छोटे आंसर। ठीक है। नंबर क, सुंदरलाल ने अपनी मित्रमंडली में कौन सी भावना जागृत की? उत्तर, सुंदरलाल ने अपनी मित्रमंडली में पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भावना जागृत की। नंबर ख, किसी के द्वारा हरा भरा वृक्ष काटने पर सुंदरलाल क्या करता था? उत्तर, किसी के द्वारा हरा भरा वृक्ष काटने पर सुंदरलाल पहले उसे विनम्र भाव से समझाता था और पेड़ काटने से रोकता था। न मानने पर वह उससे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता था। ग, सुंदरलाल को किस बात के भयंकर परिणाम दिखाई दे रहे थे? उत्तर, सुंदरलाल को इस बात के भयंकर परिणाम दिखाई दे रहे थे कि यदि इस प्रकार सभी पेड़ पौधे धीरे धीरे कट जाएंगे तो हरे भरे जंगल उजड़ जाएंगे और गांव में बसने वाले लोग अनाथ होकर रह जाएंगे। घ, सुंदरलाल ने लोगों को वृक्षों की कटाई रोकने के लिए कौन सा नया ढंग समझाया? उत्तर, सुंदरलाल ने लोगों को वृक्षों की कटाई रोकने के लिए एक नया ढंग समझाया कि जब कंपनी के मजदूर किसी पेड़ को काटने लगे तो लोग उस पेड़ से लिपट जाए। इससे कंपनी के मजदूर उस पेड़ को काट नहीं सकेंगे। देखो, उसके बाद आता है 9 नंबर। ठीक है। वृक्षों की कटाई रोकने व नए वृक्ष लगाने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या प्रयास किया जा सकते हैं? उत्तर, वृक्षों की कटाई रोकने व नए वृक्ष लगाने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इनामी योजना शुरू कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। इनामी योजना मतलब कोई अगर पेड़ लगाएंगे तो उन्हें इनाम दिया जाएगा। कानून बना सकते हैं, वृक्षारोपण करने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। वनों के संरक्षण हेतु स्लोगन लिखकर भी लोगों को प्रेरित किया जा सकता है। लोगों को जन्मदिन पर तथा शादी के सालगिरह आदि विशेष अवसरों पर वृक्ष लगाने की परंपरा आरंभ करनी चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा, पेड़ों की कटाई रोक सकते हैं और नए वृक्ष लगाने हेतु लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, मतलब उत्साहित। ठीक है। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब लंबे प्रश्न, थोड़ा ज़्यादा आंसर में, मतलब लंबे आंसर्स। नंबर क, अपना शौक पूरा करने के लिए सुंदरलाल, वो ये क्वेश्चन ही आधा लिख के रखा है, रुको देखो, सुंदरलाल क्या करता था? अब दो, अपना शौक पूरा करने के लिए सुंदरलाल
आसपास के जंगल से पेड़ों के बीज उठा लाता, उनसे पौधे तैयार करता और फिर उन पौधों को लगा देता, उन्हें पानी देता और फिर वे छोटे छोटे पौधे बड़े वृक्ष बन जाते। उसके बाद आता है ख। सुंदरलाल को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। पाठ में दी गई किन बातों से यह कथन प्रमाणित होता है? उत्तर, सुंदरलाल को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। वह पेड़ पौधों को माता पिता समान मानता था। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे के लिए सभी प्रकार के दुख सहन करती है, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल आदि अपने ऊपर सहकर भी हमें सुख देते हैं। जब कोई किसी पेड़ को काटता तो सुंदरलाल को लगता कि उसी के शरीर का अंग काटा जा रहा है। उसने पेड़ पौधों को काटने से बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न किया और चिपको आंदोलन की शुरुआत की। पेड़ पौधे और पेड़ हमारे माता पिता के समान हैं। सुंदरलाल ने ऐसा क्यों कहा? देखो, पेड़ हमारे माता पिता के समान है। सुंदरलाल ने ऐसा कहा क्योंकि पेड़ पौधे हमें छाया, फल, फूल, लकड़ी, औषधि आदि देते हैं। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के लिए सभी प्रकार के दुख सहन करती है, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी धूप, वर्षा, जाड़ा, गर्मी, धूल आदि अपने ऊपर लेकर हमें सुख देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। पेड़ मानव जाति के पालन हेतु अनेक वस्तुएं जुटाते हैं, मतलब अनेक वस्तुएं देते हैं मानव जाति को। अब घ, किस बात पर सुंदरलाल को दुख और आश्चर्य हुआ? उत्तर, सुंदरलाल को दुख और हैरानी तब हुई जब उसने सुना कि किसी कंपनी ने जंगल काटने का ठेका ले रखा है। यही कारण था कि वे पेड़ काटना बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे कंपनी का नौकर है। कंपनी में वे मजदूरी का काम करते हैं। सुंदरलाल ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार इतने बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई भी हो सकती है। सुंदरलाल को किस बात के लिए आत्मग्लानि हुई और उसने क्या किया? सुंदरलाल कंपनी के मजदूरों को वृक्ष काटने से नहीं रोक सका था। यही उसकी आत्मग्लानि का मुख्य कारण था। उसने अपने मित्रमंडली की सभा बुलाई और उस सभा में गांव के सभी लोगों को भी आमंत्रित किया। लोगों को पेड़ पौधों का महत्व समझाया और इस प्रकार लगातार पेड़ कटने से उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में बताया। उसके बाद आता है नंबर 4। सुंदरलाल ने लोगों के सामने क्या पक्ष रखा तथा इसके लिए क्या प्रयास किए? सुंदरलाल ने लोगों के सामने यह पक्ष रखा कि पेड़ों की कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसके कारण वर्षा न होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। धन की कमी के कारण बाहर से अनाज भी नहीं मंगवाया जा सकता। अंत में लोग भूखे मरने लगेंगे। इसके लिए सुंदरलाल ने तरुरक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया तथा चिपको आंदोलन चलाया। ठीक है बच्चों, ये सब मतलब उन्होंने प्रयास किया पेड़ पौधों को कटने से रोकने के लिए। ठीक है।